और मौन की बात है। बादल और आकाश की बात है। जब लय और विलय की बात हो रही है तो लय का आनंद, विलय का विश्वास। जब हम ओंकार नाद करते हैं, एक ध्वनि, एक लय से, वो एक हमारे जीवन में एक क्रिया बनती है, एक रूप भी बनता है। जब ध्वनि हम प्रकट करते हैं तो वो विलय से ही ध्वनि लय बनता है। ध्वनि है इसीलिए ध्वनि बन सकता। तो सब कुछ यहाँ है। जो आप बनना चाहते हो, करना चाहते हो, वो है। कोई भाग्य विधाता नहीं है, सब कुछ यहाँ है। देखिए, ध्वनि लगाना क्या भाग्य है, क्या विधाता है? आपका विश्वास है। आप जानते हो ध्वनि है, इसीलिए आप ध्वनि को उच्चारण करके उसे प्रकट कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है। वैसे ही आप जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, वहां है, यहाँ सब कुछ है। बस उसे करो। यहाँ है सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ नहीं है और आप उसे करना चाहते हो और नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ ही नहीं है। जैसे आपने शब्द होते हो, ध्वनि नहीं है, फिर ध्वनि आ जाता है। कैसे? यहाँ है, सोना है, चांदी है, हीरा है, आनंद है, मुक्ति है, सब कुछ है यहाँ। तो जो आपने आज तक मांगा है वही सब मिला है। चाहे आप भूल गए हो, जो आपके मन में थोड़ा सा भी इच्छा प्रकट हुआ है, वो जरूर प्रकटित होगा आपके जीवन में। जैसे द्रौपदी के मन में कभी इच्छा हुई, क्यों एक पुरुष इतने नारियों को विवाह कर सकता है, क्यों नारी नहीं कर सकते? उनके जीवन में प्रकट हुई। इसका मतलब है यहाँ सब कुछ है, आपकी इच्छा के अनुसार आपको मिलता है। ये नेक की भाग्य और विधाता के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार। जैसे आपने ओमकार नाद किया, आपकी इच्छा हुई, आपने किया। इसमें क्या भाग्य था, ना विधाता था। यहाँ सब कुछ है, ले लीजिए। अपने इच्छा की अनुरूप अपने आप को सजाइए। देखिए, बहिर्मुखता के द्वारा सजाइए, अंतर्मुखता के द्वारा भी सजाइए। सब कुछ भरा है यहाँ। चलिए सुनते हैं आज स्वागता जी से नचिकेता की कथा। हरिओम अर्पिता। सभी योगियों को मेरा प्रणाम। आज हम द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली का 9वां श्लोक 9वां श्लोक पढ़ेंगे। तो फिर जिसका कोई लिंग यानी ज्ञापक चिन्ह नहीं है,
उस आत्मा का दर्शन होना किस प्रकार संभव है, सो कहा जाता है। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्, हृदा मनीषा मनसाभिवृत्तो, य एतद्विदूरमृतास्ते भवन्ति। इस आत्मा का रूप दृष्टि में नहीं ठहरता, इसे नेत्र से कोई भी नहीं देख सकता। ये आत्मा तो मन का नियमन करने वाली हृदय स्थिता बुद्धि द्वारा मनन रूप समग्र दर्शन से प्रकाशित हुआ ही जाना जा सकता है। जो इसे ब्रह्म रूप से जानता है वो अमर हो जाता है। इस प्रत्यागात्मक रूप संदर्शन दृष्टि के विषय में स्थिर नहीं होता। अतः कोई भी पुरुष इस प्रकृत आत्मा को चक्षु से यानी संपूर्ण इंद्रियों से अर्थात समस्त इंद्रिय में से किसी से भी नहीं देख सकता या उपलब्ध नहीं कर सकता। यहाँ चक्षु का ग्रहण संपूर्ण इंद्रिय का उपलक्षण कराने के लिए किया गया है। तो फिर उसे किस प्रकार देखें, इस पर कहते हैं हृदय स्थिता बुद्धि से जो एक संकल्पादि रूप मन की नियंत्री होकर ईशन करने के कारण मनीठ है, उस त्रिक्पशून्या बुद्धि से मन अर्थात मनन रूप यथार्थ दर्शन द्वारा सब प्रकार समर्थित अर्थात प्रकाशित हुआ वो आत्मा जाना जा सकता है। यहाँ आत्मा जाना सकता है, ये वाक्य शेष है। उस आत्मा को जो लोग ये ब्रह्म है ऐसा जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। हरिओम। पहला प्रश्न है, जो अपने आप को शरीर और इंद्र युक्त मानते हैं, मन युक्त मानते हैं, बुद्धि युक्त मानते हैं, यहाँ तक बॉडी माइंड इंटेलेक्ट तक जान लेते हैं, आत्मा को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि बॉडी माइंड इंटेलेक्ट शरीर इंद्रियों और मन ये तीन जो रेसिपी होते हैं जब मिल जाते हैं तो समंदर में जैसे लहर सृष्टि होता है वैसे सोच में लहर रहता है, उतार चढ़ाव रहता है, उदय अस्त रहता है, मतलब द्वंद्व रहता है। द्वंद्व अच्छा लगता है द्वंद्व एक युद्ध है तो युद्ध अच्छा लगता है। विजय तो किसी को प्राप्ति होती है तो दोनों तो हम ही है, तो हमें विजय मिलता है, चाहे वो अंधकार को मानने से विजय हो या आलोक को मानने से विजय हो, तो हम ही तो दोनों है, तो हमें विजय प्राप्ति मिलता है। तब विजय मिलता है तो हमारे दूसरे रूप को विजय नहीं मिलता है। तो एक इंसान
बहरूपिया बनता है। जैसे आप वो हो, हम वो है जो एक समय में तृप्ति और अतृप्ति को अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि युद्ध में जब विजय मिलता है किसी को, पराजय मिलता है किसी को, जब कोई तृप्त होता है तो कोई अतृप्त होता है। तो जब आप ज्ञानी होते हो, कुछ अंश अज्ञान भी रहता है। तो ये जो दोराहा, ये जो उतार चढ़ाव, इससे कैसे मुक्ति मिले, इस युद्ध से कैसे मुक्ति मिले? शरीर इंद्रिय युक्त, मन शरीर इंद्रिय युक्त बुद्धि उसका निर्णय करने के लिए अहरह व्यस्त और विव्रत है। बुद्धि निर्णायक होता है, निर्णय करता है कौन जीता कौन हारा। तो दोनों में जो जीता हारा आप खुद ही हो। तो द्वंद्व खुद से खुद की ये युद्ध कब तक? आपने देखो, आप जब तृप्ति पाया, उसमें अतृप्ति भी था। तो बुद्धि तक आप युद्ध करते रहोगे। युद्ध कब तक करोगे? जब तक ये दोनों विपरीत चीजों को, चीजों से आप ऊपर ना उठो, तब तक युद्ध होता रहता है। विजय पराजय, अंधकार आलोक, ये सब होता रहता है। बुद्धि निर्णय करता रहता है। कब तक? कब तक हम युद्ध करेंगे? जब तक एक ऐसा अनुभव, अनुभूति की तरफ हमें कोई भी इंसान अगर ऐसे अनुभूति तक हमें ले जाता है जो बुद्धि से हमें परे कर देता है, ताकि युद्ध से मुक्त हो जाए, द्वंद्व से मुक्त हो जाए, कोई भी विपरीत से मुक्त हो जाए। वो भाव जिसमें विपरीत नहीं होता है, वो है आत्म भाव। आत्म भाव में द्वंद्व नहीं होता है, युद्ध नहीं होता है। तो हमें अगर पूछा जाए कि तू आत्म भाव में जाना क्यों चाहता है, बुद्धि में रह जा, रहेंगे बुद्धि में। लेकिन युद्ध कब तक किया जा सकता? तो विजय जब हमारा होता है, पराजय भी हमारा होता है। मुक्ति जब मिलता है, बंधन का डर रहता है। कब तक? लेकिन जब हमने आहिस्ता आहिस्ता, आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने स्वरूप को इन युद्धों से, अपने आप को थोड़ा बहुत युद्ध कर करके आपको थोड़ा बहुत राहत मिल गया है कि ऐसा ही होता है, संसार ऐसा होता है, उससे थोड़ा अलग आपको एक्सपीरियंस आप चाहते हो, तो आप देखो आप निशब्द हो जाते हो। निराकार अच्छा लगता है। ये जो निराकार, निशब्द, अनंत, ये जब आपके मन में आता है, युद्ध से आप परे हो जाते हो। जब इस युद्ध से परे हो जाते हो, आहिस्ता आहिस्ता एक सुकून अनुभूति मिलता है। आपको सब पता है कि युद्ध चलता है, लेकिन आप युद्ध से ऊपर हो जाते हो। वो जो स्थिति, उस स्थिति में जो भी रहता है,
उससे एक स्थिरता मिलता है। वह एक ऐसा स्थिरता जिसमें युद्ध होना नामुमकिन होता है, जिस अवस्था में युद्ध नहीं होता, द्वंद्व नहीं रहता। ये अनुभूति तो है। थोड़ी आप इंद्रियों के माध्यम से ये सब कर सकते हो, इंद्रियों के माध्यम से युद्ध तक आप जा सकते हो। इंद्रिय हमारे वाण होते हैं, हम उसे चलाते हैं। जैसे तुणीर से वाण, हमने देखा है सीरियल्स में कैसे तुणीर से वाण चलाते हैं। जब देखते हैं कोई भी आता है उसी हिसाब से वाण चलाते हैं, हम इंद्रिय उसी हिसाब से चलाते हैं। युद्ध ही तो है। हमारे पंच इंद्रिय पंच वाण ही तो है। कभी कभार देखकर हम चलाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता द्वंद्व की सोच, जीत पराजित की सोच अच्छा नहीं लगता। प्रेम घृणा का सोच, आलिंगन विरह का सोच अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि बुद्धि हर समय निर्णायक अवस्था में रहकर किसी के ऊपर हाथी का कलश डाल देता है तो किसी को निहत्था कर देता है। वही निहत्था आप हो, हाथी के कलश जिस पर डाला आप ही। आपको क्या करता है? अलग कर देता है दो हिस्सों में। ये बटे हुए जीवन, खुद का दो रूप, खुद का दो दिशा, कितने दिन? तो ये आत्म रूप इसीलिए सबके लिए जरूरी होता है, क्योंकि हम युद्ध से मुक्त हो जाते हैं। युद्ध के कारण मृत्यु, बिना युद्ध के अमृत, अमर अवस्था, अलिंग अवस्था। Will this do? शबनानी? हाँ मामा हाँ। तो पहला युद्ध इंद्रिय और शरीर, फिर दूसरा युद्ध शरीर और इंद्रिय मिल गए मन से, फिर तीसरा युद्ध शरीर इंद्रिय मन मिल गए बुद्धि से। जब कृष्ण जी युद्ध को बंद करने के लिए गए थे, कोई नहीं सुना। अपने विश्व रूप भी दिखाए, कोई नहीं देखा। आपके जीवन में भी शांति की प्रस्ताव कृष्ण लेके आते हैं, युद्ध मत करो। लेकिन वो विश्व रूप भी दिखाते हैं, सत्य को आपके सामने प्रस्ताव लेकर ईश्वर आते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं। महाभारत युद्ध के पश्चात हुआ क्या? कुछ हुआ? महाभारत युद्ध में हुआ क्या? गीता ज्ञान के सिवा, जिसके बाद कली आई, हुआ क्या? युद्ध से होता क्या है? किसने विजय प्राप्त की? किसने पराजित हुआ? आप अगर देखोगे युद्ध एक साइक्लोन की तरह है, सुपर साइक्लोन।
वो अनियमितता को नियम में थोड़ा बहुत लाता है। साइक्लोन में क्या होता है? वेदर बैलेंस होता है। युद्ध से नियम बैलेंस होता है, जिसके चारों तरफ हम घूमते हैं, उस नियम बैलेंस होता है। ये संसारिक नियम के कारण हम युद्ध करेंगे, इस नियम को रक्षा करने के लिए युद्ध करेंगे। कितने दिन करेंगे? सबका अंत होता है, हमारा भी अंत हो जाएगा इस नियम को रक्षा करते करते। जो बुद्धि करवाता है, लेकिन ऐसा अवस्था भी है कि आप एक स्थिति में पहुंचोगे जहां युद्ध की कोई जरूरत ही नहीं, उसका परिणाम का कोई असर किसी के ऊपर नहीं है। वो है आत्मावस्था। घर में हम युद्ध करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम क्या होता है? कौन भोग करता है उस परिणाम? बुद्धि क्या निर्णय लेता है? कौन जीता कौन हारा? तो आत्मावस्था में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, ना कोई क्रिया है उसमें। अशतो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वे हि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। खुद से खुद की लड़ाई बुद्धि द्वारा चलित, सिर्फ आप अपना वक्त समय काट रहे। बुद्धि से परे आत्म अवस्था में, जब चेतनापूर्ण अवस्था में आप आओगे, समय आपके ऊपर कोई असर नहीं कर सकता है। उसे अमरत्व कहते हैं, जहां समय का असर आप पर नहीं। कोई प्रश्न? आपने कभी देखा है टेलीविजन में एक स्पोर्ट्स हो रहा है, एक लाल गंजी वाला एक पीला गंजी से फुटबॉल खेल रहा है। आप दोनों के बारे में कुछ बात आपको पता नहीं, लेकिन 10 मिनट देखने के बाद आपकी बुद्धि किसी को जिताना चाहती है, ये लाल जीत जाए, क्योंकि आपका अच्छा मतलब आपको लाल अच्छा लग रहा है। तो आपने आपके मन में बिना कारण आपको लगता है कि ये लाल रंग अच्छा है, ये लाल रंग से जीत जाना, ये गंजी वाले जीत जाने चाहिए। तो उसके लिए पूरा आप लगा देते हो, अपना पूरा वक्त लगा देते हो, आपका पूरा शक्ति लगा देते हो। आप अंत तक भी देखते हो। अगर आपने उसमें डाल दिया, जो पाशा जैसे फेंकते हैं, आपने पाशा डाल दिया, आपका मन फंस गया उसमें कि लाल जीतना चाहिए। अरे भाई, क्यों पीला नहीं जीतेगा? क्यों पीला नहीं जीतेगा? तो आप वहां बैठ के देखते हो, चलो मेरा जो फांस हमने जो पाशा डाला है, जैसे शकुनी डाला था, हम भी फांसा डालते हैं कि हमारा इच्छा पूर्ण हो। यही तो फांस है ना।
जीत का वो लाल गंजी वाला जीतना चाहिए। आप अंत तक देखते हो, जीत जाता है आपका अहंकार, आपकी इच्छा, आपका एक रूप, और हार जाता है वो पीला रंग जो आप ही का रूप है। तो दोनों, जब आपका हर 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 रूप एक हो, किसी में फांस ना डाले, पाशा वो जो फेंकते हैं ना, जीतने हारने का ना डालते हैं, वो आत्मरूप होता है। तो जीता तू, हारा तू, तो किसमें तू डाल रहा है फांस? यही अवस्था में आत्मस्थित वैज्ञानिक आचरण करते हैं। बोलिए वो क्या अवस्था है जहां समय उनके ऊपर काम नहीं कर सकता है? वही तो अमरत्व है। प्रश्न है तो जरूर पूछना। ये बहुत बहुत ही, जो कहते हैं, एक ऐसा विषय है जो द्वंद से मुक्त कर देता है। हमारे जो निर्णायक अवस्था में हम रहते हैं, कौन जजमेंटल जिसे कहते हैं, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि दोनों पलड़े एक ही नीति का अंश है। आपने देखा है, वो एक नीति होता है, दोनों पलड़े उसी का अंश होता है। तो आपका अंश, द्वंद का दो रूप, आप ही का अंश। बुद्धि को इतना मत चलाइए कि हर समय आपको दो दो रूप में बढ़ता चलाए, वो दो रूप में बांटे। बुद्धि को ऐसा मत, इतना पावर उसको ना दीजिए। एक बनाकर रखने की पावर दीजिए, जिसे आत्मस्थित आत्मावस्था कहते हैं। आज सब चुप हो गए। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? प्रणाम मैम। हाँ, स्वागता। ये जो जीत नहीं, सोनाली बोल रही हूँ। हाँ, जो इसने जीता, लाल जीत गया और पीला हार गया, ये जो है स्पोर्ट्स है, उसमें तो कोई किसी को जीतना है, किसी को हारना है। आप क्यों फांसा डाल रहे हैं? Why you get attracted? अगर जीतना है हारना है, छोड़ दो। जीतना है हारना है, वो खेल रहे हैं। आपका उनके साथ क्या? Why can't you be impartial? स्पोर्ट्स देख रहे हैं तो इसीलिए तो कहते हैं ना, बुद्धि तक आप हो। लेकिन वो आप जहां हो वैसे ही आपको लगेगा। जो दो चीजों को अलग कर सकते हैं वो तो बुद्धि तक ही है। जो सब चीज को एक कर सकते हैं वो बुद्धि के ऊपर है। अलग करना बुद्धि है, समा लेना आत्मभाव, सबको समेट लेना, वो आत्मभाव। स्वागता। हाँ अर्पिता, ये अनुभव हुआ है अर्पिता। हलचल हुई है। हलचल तब हुई है जब अपने आप को अलग समझा और अपने अंदर के अपने यंत्र को अलग सा देखा, अलग सा पाया, तो हलचल को महसूस किया। लेकिन जैसे ही वो, जहां हलचल हुई, जिस वजह से हलचल हुई, हर हलचल का जो स्रोत है वो एक ही में उठ के और एक ही में खत्म होना है, ये जैसे ही समझ में आया कुछ पल बाद, तो वो हलचल एकदम शांत हो गई, क्योंकि कोई अलग था ही नहीं वहां पे अर्पिता। इसका एहसास हुआ है। अब जब ऐसा एहसास होता है, अब बुद्धि के ऊपर बहुत आप विचरण, यानी आप थोड़ा बहुत बुद्धि से ऊपर जा रहे हैं। बुद्धि निर्णायक है, लेकिन वो सत्य नहीं है। निर्णय करना सत्य नहीं है। वो युग अनुसार
व्यक्ति अनुसार बदलता है निर्णय करना। निर्णय मत कीजिए कौन सही था कौन गलत था। कोई सही कोई गलत कुछ नहीं होता है। जो जजमेंटल ना बनो ये इसका महत्व क्या है? कोई सही नहीं होता है। युग के अनुसार वो होता है, समय के अनुसार होता है, स्थिति परिस्थिति के अनुसार होता है। जो परिस्थिति से, समय से, युग से बदलता है उसका निर्णायक हम क्यों बने? हाथ धो दीजिए। कीप योरसेल्फ क्लीन फ्रॉम दिस। बाय बाय। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा लगता है बिल्कुल आपने उसमें स्थित कर दिया है, रियली। नहीं, आप रहिए वहां, निर्णायक मत बनिए, रेफरी मत बनिए। रेफरी बनेंगे तो आप हर समय विसल ही बजाएंगे। बिल्कुल। रेफरी मत बनिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्पिता जी।